हेडिंग डालेंगे बेटा। देखो, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के बारे में लिखेंगे। लिखो, इट इज द इट इज द ग्राफिकल graphical representation. It is the graphical representation of various various quantities quantities of a commodity at that a consumer that a consumer is is willing is willing to buy at at different prevailing different prevailing prices. ठीक है, देखो, it is it is of two types. It is of two types. कौन से थे बताओ? Very individual demand curve and market demand curve. Individual demand curve and market demand curve. डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। पहले लिखो इंडिविजुअल डिमांड कर्व की, यहाँ पे लिखो। It is a graphical representation. The graphical. It is the graphical representation of of individual individual demand schedule of individual demand schedule. यही है बेटा, है ना? कि जो ऊपर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमने बनाया था, उसको जब हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते तो उसको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है, फुल स्टॉप। It shows the negative relationship between price of x, px लिख देना, price of x, the px. It shows the negative relationship between px and qtx and qtx by by an individual by an individual, comma, other things being equal, other things being equal, full stop. देखो, अब एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाओ। इंडिविजुअल के अंदर एक डायग्राम बनाएंगे। अगले क्लास से पेंसिल एंड स्केल कैरी करना बॉयज कंपल्सरी है। क्यों? अब आगे हर जगह पे ग्राफ्स बनने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड इन यूनिट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्राइस इन रुपीज। ठीक है, फिर यहाँ पे आप स्केल्स डालो 20, 20, 50 तक, 20, 30, 40, 50। नीचे क्या आएगा? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो बच्चे जब 1 है, जब प्राइस 50 है तो कितनी यूनिट थी? देखो पिछले ग्राफ को, 1 यूनिट। जब प्राइस बच्चे 40 है तो कितनी यूनिट है भविष्य?
टू, देखो ना बच्चे, शेड्यूल को देखो। यस भविष्य, नींद खुल रही है। अच्छा अब मेरे को बताओ, जब प्राइस 30 है तो कितनी यूनिट्स डिमांड हो रही है? क्वेश्चन में देखो बेटा, वो जो शेड्यूल था। रिवीजन कोई नहीं होती ना भविष्य, यहाँ आगे बैठो अब, कम मेहनत से। एक तो पीछे बैठ जाते हो, मुझे कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, खुद भी गुम हो दोनों। नहीं तभी आपको कुछ याद नहीं पिछली क्लास में क्या किया है। मैंने तो बहुत आराम से अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। कहाँ है शेड्यूल? हाँ, ये तो मार्केट वाला है यार, इंडिविजुअल का है। हाँ, जब प्राइस 30 कितने यूनिट्स है? बस यही तो बोलना है। कितनी है बताओ? फिर जब प्राइस 20 है तो कितनी है? 2 है जब प्राइस 20 है। जब प्राइस 10 है तब इसको क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। सीधा आना चाहिए आपका, मेरा थोड़ा वैसे है गड़बड़। बनाओ स्केल। अगली क्लास से स्केल कंपलसरी है, कोई भी बीच में बिना स्केल के नहीं आएगा क्लास में। इसको क्या लिखोगे? dx, dx। फिर इसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, जल्दी बोलो। मैंने आपको कहा था कोई भी शेड्यूल या डायग्राम होता है बच्चों, उसको कभी भी हमने खाली नहीं छोड़ा, वी हैव टू एक्सप्लेन। ठीक है, ये तो मार्क्स नहीं मिलते। जल्दी बनाओ। क्या गुरप्रीत? ठीक है, लिखो। इन द अबव डायग्राम, इन द अबव डायग्राम, इन द अबव डायग्राम, ये एक छोटा सा चेंज करो, इसको डी लिखो। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे भी डी है और यहाँ पे भी डी है। ठीक है, इन द अबव डायग्राम, comma, the demand curve dd, the demand curve dd slopes, slopes downward, slopes downwards, showing, showing a negative relationship, showing a which relationship भविष्य? नेगेटिव रिलेशनशिप किस में होगा गुरप्रीत? नेगेटिव रिलेशन किस में होगा? किस में होगा गुरप्रीत? होगा करेगा, किस में होगा गुरप्रीत? किस में होगा? पक्की बात है। showing a negative relationship between, showing a negative relationship between price of a commodity, price of the commodity, ब्रैकेट में लिखोगे y axis, y axis, brackets closed, and and quantity demanded, कौन सी एक्सिस पे भविष्य वो? yes, and quantity demanded, ब्रैकेट ओपन करोगे, लिखोगे x axis, x axis, और ब्रैकेट फिर क्लोज कर दो। ठीक है, फुल स्टॉप लिखो। when when the price is, when the price is rupees 10,
when the price is rupees 10, the quantity demanded is 50 units. Sorry, 5 units now. Is 5 units. Is 5 units. When the price is rupees 10, then quantity demanded is 5 units. But when the price rises to rupees 50, the quantity demanded falls to 1 unit. 1 unit, full stop. 1 unit, full stop. ठीक है? Yes or no? पक्की बात है? फिर बच्चे नेक्स्ट डालो इसमें, जैसे हमने इंडिविजुअल लिखे, आप क्या आएगा? मार्केट डिमांड कर्व लिखो, मार्केट डिमांड कर्व। ये क्या होगा? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना? क्या है गुरप्रीत? ये ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल या फिर यस यस देखो, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ market demand schedule of market demand schedule stock. It shows a negative relationship between PX and QTX by all आएगा ना बेटा इसमें, all the consumers, by all the consumers in the market, comma, other things being equal, समझ आया? ठीक है, अब क्या करोगे? ध्यान से शेड्यूल बनाएंगे, बहुत ध्यान से। अपना बोबला खोलो, मार्केट डिमांड शेड्यूल खोलो फटाफट। नहीं, पोटेंशियल नहीं हो सकता मुझे, वो एग्रीगेट होगा, एग्रीगेट। खुला डुल्ला बनाएंगे एकदम डायग्राम, ठीक है? पहले देख लो, समझ लो, फिर बना लेना है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यस ओरिजिन। यहाँ पे क्या आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स इन यूनिट्स, यस। और ये क्या आएगा? प्राइस ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, पी एक्स इन रुपीस, यस। ठीक है, अब जो कंज्यूमर ए, हमारे पास क्या क्या प्राइसेस है बताओ? 10, 20, 30, 40, 50 सेम है। 10, 20, 30, 40 एंड 50। और हमारे पास बच्चे कितने कितने डिमांड्स थी? हाँ, देखो हमारे पास क्या क्या डिमांड है। 86420, हाँ लोएस्ट 2 दिख रही है मुझे और हाईएस्ट 30 दिख रहे हैं, तो हम 2 का आप ले सकते हैं, यस वो बेटर है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, चेक कर लेना, 24, 26, 28 एंड देन 30। ठीक है बेटा, अगर इतने ज्यादा नहीं करना तो सीधा 50 का भी ले सकते हो, ठीक है? सीधा 50 के भी ले सकते हो, समझा रही हूँ मैं। जैसे क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, 10 जब प्राइस है तो वो कितनी डिमांड कर रहा है बच्चे? 8। जब प्राइस 20 है तो 6, देन 4, देन 2 एंड देन 0। ये है इसका डिमांड को, यस। हाँ, एक थोड़ा आगे पीछे वो
तुम्हारे स्केल जो है परफेक्ट रहेंगे, मेरे ऊपर नीचे कुछ गड़बड़, या तो यहाँ कब ले लिया वहां ज्यादा ले लिया तो हो गया। और तुम्हारे को कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ऐसे करो, इतना ही ड्रॉ करो, पहले ए का ड्रॉ करो। क्या? नेक्स्ट प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे इसीलिए। बी को प्लॉट करें अब। बी का क्या है? 10, 8, 6, 4 एंड 2। ठीक है। जब 10 रुपीज है तो कितना मांग रहा है ये? 10। ठीक है, एक बार ये हटा दो क्या अपने इसमें। कितना बेटा? 10। फिर जब प्राइस 20 है तो 8। गुरप्रीत हेल्प करो। 3। हाँ जी। ये 6, 4, 10, 2। ठीक है। ये क्या है मेरी? डिमांड बाय कंज्यूमर। बी, क्यू डी, बी। ये क्यू डी ए। ठीक है। ऐसे ही आप सी की कराओ गीतांजलि। ठीक है, 12। ठीक है।
This will also be what? Downward sloping QDC. अब लास्ट गौरी का what will be do बेटा? अब क्या करा जाएगा? मार्केट डिमांड, यस, उसका टोटल वाले का करेंगे। 10 पे कितनी है डिमांड टोटल? 30 देख रहे हैं। फिर 24 है, 10 18 12 and then 6। ये आ जाएगा QDM। जल्दी बना। अरे यार, कमोडिटी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स इन मार्केट को एम लिखते हैं, मार्केट डिमांड। आपकी मर्जी है, अगर आपने क्यूटी एक्स भी लिखना है, लेकिन हम ए बी सी करके लिख रहे हैं इसलिए एम लिख रही हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी करा लो। बन गया, पूरा बन गया यहाँ तक? बढ़िया, अच्छी बात है। आपने भी पूरा बना दिया, आपने भी पूरा बना दिया। ऐसे ही पूरे बेटा, आपने इतना छोटा को बनाया हो रहा है, इसमें सेटिंग हो रही है। तो जल्दी बनाओ। गौरी को पता है नाइन्थ चैप्टर कौन सा स्टार्ट? क्या? नीचे लिखो अब इसके बाद। मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व QDM, मार्केट डिमांड कर्व QDM is obtained मतलब आया कैसे? ठीक है गुरप्रीत, is obtained by हॉरिजॉन्टल मतलब जो एक्स एक्सेस होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, देखो ऐसे, है ना, ऐसे जो होगा, is derived by horizontal summation, summation मतलब प्लस, SUMMATION, कहाँ बच्चे को सॉरी, horizontal summation SUMMATION, horizontal summation of individual demand curves of गुरप्रीत, किस किस के इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स है बेटा? ए बी सी एंड डी। डी तो है नहीं, ए बी सी है ना, यस। ए बच्चे, एम तो डिमांड कर्व है ना, टोटल मार्केट वाला, किसको प्लस किया आपने? हाँ, तब एम आया है ना। गुरप्रीत समझ आ रहा है? पक्की बात है? फिर से बोल रहे बच्चे, इट इज ऑब्टेन्ड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। when the price is rupees 30, then when the price is rupees 30, the market demand is
18 units, 18 units, that is individual demands of 4 units plus 4 units plus 6 units plus 8 units, 4 units plus 6 units plus 8 units of A, B, C respectively, of A, B, C respectively. समझ आया है? क्या है समझ का? पढ़ने की जरूरत है जब समझ आ जाएगा। 30 था। हाँ। ठीक है, ठीक, वेरी गुड, समझ आया सबको? यस। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, ये हेडिंग है बेटा, ठीक है? डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप पहले समझेंगे फिर लिखवाऊंगा। डिमांड कर्व तो क्या होता है बच्चों, वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? किसकी? डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी which is demanded by a single consumer or by all the consumers in the market, ठीक है? ये तो क्लियर है? यस यस। बच्चे अब कह रहे हैं कि डिमांड कर्व की स्लोप क्या होती है, बताओ? नेगेटिव। क्या होती है? नेगेटिव स्लोपिंग या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या होगी? नेगेटिव स्लोपिंग या फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखने का तरीका, अगर हम कहें, अगर आपको लिखना है इसका इक्वेशन, तो हम इसको लिखते हैं डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू माइनस में क्यू। इनवर्स है ना, इनवर्स का मतलब नेगेटिव, इनवर्स का मतलब नेगेटिव, और डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू मतलब चेंजेस इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंजेस इन क्वांटिटी। तो देखो प्राइसेस यहाँ दिख रहे हैं मुझे, तो यहाँ से यहाँ जब प्राइस चेंज हुआ कितना हुआ? 10, और इसकी वजह से यहाँ पे क्वांटिटी का चेंज जो हुआ वो, दिस इज द स्लोप। स्लोप क्या है? 5, ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे? स्लोप ऑफ डिमांड। हमेशा आंसर डिमांड का माइनस, वो आगे इलास्टिसिटी में से लूंगा, ठीक है? तभी इनवर्स रिलेशनशिप है बेटा। हम जब भी, मैं बता रही हूँ, उसमें एब्सोल्यूट टर्म कहते हैं, जब हम इलास्टिसिटी में कराऊंगे तो हम कहेंगे वी विल ऑलवेज टेक एब्सोल्यूट टर्म्स। आप कह रहे हो अगर 40 से 50 प्राइस हुआ तो -10 होना चाहिए ये, है ना? और पॉजिटिव डिमांड होनी चाहिए, और बाहर तो नेगेटिव है ही है। आप ये कह रहे हो ना, तो आप कहना चाहते हो ये +5 होनी चाहिए। कि अगर इसमें डिमांड डिक्रीज हो रही है, मतलब जैसे 50 पे 0 थी, 40 पे 2 हो गई, ये भी तो हो सकता था कि 50 पे हाईएस्ट हो, 40 पे कम हो, ऐसे ऐसे होगी इनवर्स रिलेशनशिप ना, वो तो एक्सेप्शंस टू डिमांड है। तुमने नहीं सुनना जो उसने कहा, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन तो कोई तो नहीं है ना अभी तक? यस, आपको आपका आंसर मिल गया ना बच्चे? तो ये क्या कह रहे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं, और क्या होती है बच्चे? डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर नेगेटिव स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग या फिर, हाँ, डाउनवर्ड या फिर नेगेटिव स्लोपिंग, ठीक है? व्हाई? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। व्हाट रिलेशनशिप? इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में? प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। समझ आया बेटा? अब लिखना शुरू करो थोड़ा। Slope of the curve is slope of a curve, ठीक है? Slope of a curve is the amount of change, is the amount of change in the variable, in the variable measured on y-axis, y-axis वेरिएबल ऑन y-axis कौन सा होता है? लिख लो ब्रैकेट में, प्राइस, प्राइस, ठीक है? प्राइस ब्रैकेट क्लोज करोगे फिर, with with respect to with respect to
with respect to change in the variable measured on change in the variable measured on x-axis, वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? यस, क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर यूनिट्स भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट लिखो, if the ratio has a negative value, if the ratio has negative value, comma, the curve is downward sloping, full stop, is downward sloping, full stop। तो लिखो, since comma, demand curve represents inverse relationship between price of x and quantity demanded of x, price of x and quantity demanded of x, it has a negative slope, that is it is downward sloping, full stop। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ो, नेक्स्ट लिखो, slope of demand curve can be written as ये जो लिखा है इसको लिखो, माइनस डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू, माइनस डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू। अब आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन में a demand curve may have straight line or a curved line, may have a straight line or a curved line, ब्रैकेट में लिखोगे हाइपरबोला। क्या लिखोगे? हाइपरबोला। व्हाट इज हाइपरबोला? मैं समझाती हूँ। स्पेलिंग्स क्या है हाइपरबोला के? जिनके लिए फर्स्ट टाइम, HYPERBOLA, ठीक है बच्चे, हाइपरबोला। फर्स्ट देखो, स्ट्रेट लाइन, इसको हम क्या बोल देते हैं? लीनियर मतलब डायरेक्ट, ठीक है, लीनियर डिमांड कर्व, ठीक है, लीनियर डिमांड कर्व, ठीक है। देखो, the slope of straight line linear demand curve, is delta P over delta Q, माइनस में, ठीक है ना, माइनस डेल्टा P इंटू डेल्टा Q,
स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन लीनियर डिमांड कर्व इज, वो काट दो बस, इज काट देना, डिमांड कर्व डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू इज कांस्टेंट थ्रू आउट, इज कांस्टेंट थ्रू आउट, मतलब शुरू से एंड तक क्या है, इट इज व्हाट, कांस्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। कहने का मतलब गुरप्रीत, अगर डिमांड 2 से फॉल हो रही है एक बार, तो डिमांड, ये जो है ना, डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू, ये जो है इसका आंसर अगर 2 है तो हर बार क्या आने वाला है, 2। एग्जाम्पल लेती हूँ तो समझ आएगा, ज्यादा ध्यान दो। से सपोज मेरा प्राइस है एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड है एक्स, ठीक है, और फिर मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाता है, डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू, दैट इज स्लोप, ठीक है। अरे यार नेगेटिव ही होती है, मैं वही कह रही हूँ, उसको भी समझाया कि जो डिमांड होती है ना उसमें नेगेटिव होता है, ठीक है बेटा। चलो सॉरी, डिमांड जी नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं भूल रहा हूँ अगली बार बता दे मेरे को। 1 2 3 4 एंड 5 क्या है, प्राइस, ठीक है बेटा। डिमांड पहले 10 थी, 8 है, 6 है, 4 है एंड 2, ठीक है। फर्स्ट को तो नील छोड़ दो, सेकंड में आ जाओ, डेल्टा पी चेंज कितना आया, पी में 1, क्यूटी में कितना चेंज आया, 2, तो स्लोप क्या आई, 2 या -2, -2, यस। दोबारा अब नेक्स्ट में बताओ, इसमें कितना चेंज आया गया, 1, इधर में कितना है, 2, दोबारा से क्या आ जाएगा, -2, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको इसको सारा देखो, -2/1, -2/1, तो क्या आएगा, -2 एंड देन अगेन -2, तो देख रहे हो ना, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। अब इसको प्लॉट करके देखो बच्चे, अगर इसको प्लॉट करके देखो, 1 2 3 4 एंड 5, मेरे से पूछो यार। डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू होता है जो आप बोल रहे हो, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इज, लिसन टू मी, दैट इज अ मेजर ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस इज स्लोप ऑफ डिमांड दैट आई एम टेलिंग। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना है उतना लगाओ, ठीक है बेटा। I got the same query in CA Foundation today. उन्होंने भी पूछा, मैम डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, भाई दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो क्या होता है, आप कह रहे हो प्रोपोर्शनेट मेथड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू, दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटा। आई हैवंट स्टार्टेड विद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आई एम टेलिंग यू द स्लोप ऑफ डिमांड, एंड स्लोप ऑफ डिमांड जो है उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा पी ओवर डेल्टा क्यू। अभी आपने डेफिनेशन में भी देखो वही लिखा ना, तब तो किसी को कोई डाउट नहीं आया। अच्छा ओके, और अच्छा वो कह रहे हो तुम, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ज्यादा दिमाग मैंने लगा दिया, सॉरी, ठीक है। ओके यस, तो क्या होने वाला है बच्चे, 0.5 यस, हाँ ये ठीक है, आई एम सॉरी, अब आई एम सॉरी, दिस इज, आई एम वेरी शर्मिंदा फॉर नॉट लिसनिंग प्रॉपरली। मैंने थोड़ा सुबह से मैं एक्साइटेड हो गई, ठीक है बेटा। ये क्या कह रहे हैं कि मैंने क्या करा बच्चे, वैल्यूज उल्टी ले ली ना, डेल्टा पी कितना है, सॉरी, क्या हुआ है गुरप्रीत को, हंसी क्यों आ रही है, 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2, यस। तो बच्चे आंसर क्या होना चाहिए था, -0.5, -0.5, ठीक है गीतांजलि का, -0.5 एंड देन -0.5, यस, ठीक है। फिर भी स्लोप तो इक्वल है, हाँ बता रही हूँ यार, अभी बनाने तो दे। अब क्या होगा बच्चे देखो, 5 8 2 4 6 8 एंड 10, बच्चे जब आप प्लॉट करोगे तो सबसे पहले जब प्राइस क्या है, 1 है, तो डिमांड कितनी है, 10 है, फिर 8 है, ऐसे ऐसे करके जब आप प्लॉट करोगे ना, ये स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट लाइन, तो अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो उसको हम लीनियर डिमांड कर्व कहते हैं, क्या कहते हैं, लीनियर डिमांड कर्व, ठीक है। तो ऐसे करो, ये लिखने की जरूरत है, बस ये डायरेक्ट डिमांड को वैसे बना लो, 1 2 3 4 5,
2 4 6 8 10 एंड ऐसे स्ट्रेट में। लिख लिया। नेक्स्ट नंबर 2 डालोगे, कर्व्ड लाइन और हाइपरबोला। कर्व लाइन और हाइपरबोला और नॉन लीनियर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारी स्लोप जो है अलग अलग वैल्यूज में होगी, इट इज नॉट कांस्टेंट। तो लिखेंगे द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, the slope of demand curve minus delta P over delta Q is is changing is changing when it is curved line और hyperbola। एग्जाम्पल, साथ के साथ बनाओ बताओ। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी बना लिया तुमने। क्यूटी है, इसका थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उल्टा होगा ना। 50 10 20 30 40 50 60। तो इसमें 1 2, यहाँ पे आ जाएगी 6 5 4 3 2 एंड 1। ठीक है, चलो सॉल्व करेंगे। डेल्टा पी कितना है बच्चे, फर्स्ट में तो कुछ नहीं हो गया, फर्स्ट इसके बाद क्या, डेल्टा पी कितना है 10 डिवाइडेड बाय 1, तो -10। नेक्स्ट अगेन वही दिख रहा है, 10 10 का ही है, तो मैं सीधा लिखती हूँ -10 -10। It's, I guess it's not one. It's just me. Yeah, right, sir. एक से मुझे बनाने दो पहले ही, मैंने ऐसे स्केल्स देख लिए, मैंने अपना दिमाग में एक डिमांड हमारी यही है, एंड इट इज यहाँ पे जो है प्राइस इज, पहला रहेगा प्राइस इज 9, देन द प्राइस इज 22, then price is 41, then the price is 60, and ये कितना है 1 2 3 4 और होगा फिर 9 21 41 and 60 and 0 प्राइस 60। पहले मुझे प्लॉट करने दो फिर तुम लिख दो, ठीक है। And quantity demanded at 60 is 1, 60 पे quantity demanded is 1, 42 पे is 41 पे is 2, 21 पे है 3,
या 22 जो भी है, एंड फिर 9 पे है 4। ठीक है, आ जाओ, ठीक है बेटा आ जाओ, लेट्स डू इट, लेट्स ट्राई बनवाना। आओ, फर्स्ट वाला नील रहेगा बेटा, ठीक है। सेकंड बताओ, डेल्टा पी कितना है इसमें, 13 कि 14? 13, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, तो -13 बेटा। फिर नेक्स्ट पे कितना है, 19, 19 डिवाइडेड बाय 1 इज -19। देन अगेन क्या है, 19 डिवाइडेड बाय 1, 19 है ये। एक मिनट, इसको फिर 41 की जगह हम कर सकते हैं 40 कर लो, कोई नहीं, ये वाला ही चेंज होगा, -19 वाला ही चेंज होगा। अब करना कितना हुआ, इसको 20, ये कितना होगा 22 कि 18, सॉरी 18 होगा, -18। हाँ, अब ये क्या हुआ 20 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, -20, अब ठीक है। अच्छा, अब प्लॉट करो उसको, प्राइस कितना है यहाँ पे आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कितने कितने का गैप लोगे बच्चे, क्वांटिटी डिमांडेड 1, 2, 3, 4 एंड 5। When the price is, are you listening बेटा, would be, when the price is 9, the quantity demanded बच्चों कितना है 4 यहाँ पे। When the price is 22, 22 is somewhere like 10, 20 यहाँ पे 22, तो बच्चे भविष्य कितना है, क्वांटिटी डिमांडेड 3। फिर बच्चे जब ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, ठीक है, ये 10 है, 20, 30, 40, 50 एंड 60। जब बच्चे मेरे पास प्राइस कितना है 40 है, तो उस टाइम पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 2। एंड बच्चे फिर जब मेरा प्राइस कितना है 60 है, तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड है 1। तो बच्चे इट इज नॉट गोइंग टू कम स्ट्रेट लाइन, इट इज गोइंग टू बी सम व्हाट लाइक दिस, देख रहे हो थोड़ा सा कर्व्ड। सो ये क्या हो जाएगा आपका डिमांड को, देखो बना लो, ये कोई भी काम हो सकता है, हाँ इट कैन बी, देखो ये कन्वेक्स, कनकेव, किसी भी तरीके से हो सकता है, और एक हाइपरबोला होता है, दिस इज हाइपर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मतलब जिसकी शेप ऐसी होती है, ठीक है। एरिया मतलब वो थोड़ा सा ऐसा होता है, आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम गोइंग टू एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कि व्हाट इज हाइपरबोला, व्हाट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाँ वो होमवर्क, आपने डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड मतलब सॉरी मार्केट एंड इंडिविजुअल डिमांड एंड शेड्यूल, दोनों समझ गए, कर्व एंड शेड्यूल। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड एंड कॉजेस, डिमांड फंक्शन है मतलब डिटर्मिनेंट्स है। मैं तो आजकल हर रोज ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये आप सैटरडे को नहीं आ रहे, तो मैं करती करती हूँ मुझे। We still have time. What? How much time do we have? हाँ 5:30 में, we still have time है ना, कर ले थोड़ा सा और। बना लिया, ये होमवर्क मैंने आपको बता दिया क्या करना है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्सेप्शंस। पहले मुझे बताओ गुरमीत, आपको समझ आ रहा है, तब कराऊंगी मैं आपको। एक्सेप्शंस लिखो, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस टू, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस का मतलब बताओ गुरप्रीत, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, हाँ जी बोलो। भविष्य, गीतांजलि, exceptions means something which is outside the scope or which contradicts, मैं कह सकती हूँ कि लॉ ऑफ डिमांड तो कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल होगी, एक्सेप्शन मीन कि जहां पे प्राइस बढ़ रहा है फिर भी डिमांड फॉल नहीं हो रही, एक्सेप्शंस। बेटा एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में आते हैं।
तो पहले समझ लेंगे, फिर मैं लिखवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में भी, आज सिर्फ समझेंगे क्योंकि थोड़ी देर ही रहेगी। एक होते हैं बच्चे गिवन गुड्स, मैं पहले हेडिंग्स लिख देती हूँ, आपने नहीं लिखनी है। गिवन गुड्स है। दूसरा हमारे पास आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन होते हैं, रुका हुआ है इसमें सारा, इग्नोरेंस, हाँ आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन या फिर वेबलिन गुड्स कहते हैं इसको, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, या फिर कई किताबों में आपको वेबलिन गुड्स मिलेगा इसका नाम। ठीक है। फिर इग्नोरेंस, इग्नोरेंस या फिर इरेशनल कंज्यूमर बिहेवियर दिखेगा कईयों में, जैसे टीआर जान में इरेशनल कंज्यूमर बिहेवियर है, इसका नाम राधा बोगना में मैम ने क्या लिखा है, इग्नोरेंस। ठीक है। फिर मुझे दिख रहा है गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम कॉस्टली, नहीं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, जैसे मैम ने गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी कॉस्टली लिखा है, वैसे ज्यादातर किताबों में क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। ठीक है, ये फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस इसको बोलते हैं बच्चों। देन नेसेसिटीज, और एक और पॉइंट होता है वो इसमें अदर लिखा है, लेकिन किताबों में कुछ में फोन छोड़ो, क्या लिखा होता है, बाकी किताबों में कुछ में ये लिखा हो सकता है अपना, ध्यान नहीं आ रहा है, एक मिनट, मेरे दिमाग तभी, पता है क्या, थोड़ा सा ऐसे डिस्ट्रैक्शन हो जाती है इधर उधर ध्यान में, फिर मेरे को एकदम से दिमाग में क्लिक होएगा। गिवन गुड्स क्या होते हैं, कहानी सुनेंगे, देयर इज अ स्टोरी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे, स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, पर अगर समझ आ गई, मैंने आई थिंक गिवन गुड्स के बारे में बताया था फर्स्ट क्लास में, नहीं तो पीछे जब यूएस में डिप्रेशन आया था, जिसका नाम भविष्य क्या होता है, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930, सुना है सबने 10th में। उस टाइम क्या हो रहा था बच्चे, प्राइसेस राइज हो रहे थे। ठीक है। और बहुत ज्यादा आउटपुट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, आउटपुट कम हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, पैसे प्रोडक्टिविटी सब गिर गया था, इनकम लेवल्स गिर गए थे, सब हो गया था बच्चे, सिर्फ क्या हो रहा था, प्राइसेस बढ़ रहे थे। ठीक है। अब उस सिचुएशन में क्या हुआ बच्चे, यूएस में आया था ये सबसे ज्यादा, यूएस की इकोनॉमी, देखो आया तो यूरोपियन इकोनॉमीज में भी बहुत ज्यादा था, बट यूएस की मार्केट जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई थी, सबसे ज्यादा बैडली इफेक्ट कहाँ पे हुआ था, यूएस की मार्केट पे हुआ था। तो बच्चे जो गिफिन थे, इकोनॉमिस्ट थे, स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम पता है सर रॉबर्ट गिफिन। ठीक है ना। अब क्या हुआ, इन्होंने इन्होंने मार्केट स्टडी करी। ठीक है, मार्केट में क्या हुआ बच्चे, वहां पे ना ज्यादातर लोग खाते थे मटन, क्या करते थे, मटन, पता है सबको क्या होता है, ज्यादातर लोग क्या करते थे, मटन खाते थे, और बच्चे ब्रेड भी खाते थे, ब्रेड मतलब रोटी। ठीक है। अब क्या हुआ, मटन का भी प्राइस बढ़ रहा था और ब्रेड का भी प्राइस बढ़ रहा था, दोनों, चलो अब सुन लो, दोनों का प्राइस बच्चे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, क्या हो रहा था, दोनों का प्राइस बढ़ रहा था बच्चे। फिर भी क्या हुआ, लोगों ने, क्योंकि मटन का भी प्राइस बढ़ रहा था, ब्रेड का भी प्राइस बढ़ रहा था बच्चे, मटन जो है वो उनसे खरीदा नहीं जा रहा था, लेकिन ब्रेड का चाहे प्राइस बच्चे फिर भी बढ़ रहा था, लोगों ने इसकी डिमांड इंक्रीज कर दी, इसकी डिमांड इंक्रीज करती, व्हाई, बिकॉज इट वाज कंपैरेटिवली चीपर, व्हाई, बिकॉज इट वाज कंपैरेटिवली चीपर, सस्ता था कंपैरेटिवली। तो कंपैरेटिवली चीपर वर्ड नहीं यूज करते हैं हम इकोनॉमिक्स में, कंपैरेटिवली इंफीरियर, क्या वर्ड यूज करते हैं, इंफीरियर, मतलब कंपैरेटिवली लो क्वालिटी या लो प्राइस। ठीक है। तो क्योंकि मटन के मुकाबले ब्रेड जो है सस्ती थी, लोगों ने क्या किया, चाहे ब्रेड का प्राइस $10 से भी बढ़ गया, एग्जाम्पल $2 भी बढ़ गया, तब भी लोग क्या करने लगे थे, स्टार्टेड बाइंग मोर ऑफ ब्रेड। तो क्या हुआ, प्राइस के बढ़ने से भी क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना, वैसे प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरनी चाहिए, लेकिन प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ रही। तो कह रहे हैं ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं, गिवन गुड्स, क्या कहते हैं, तो गिवन गुड्स क्या होते हैं, जो कि किसी और के साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तब वो इंफीरियर होते हैं, अदरवाइज वो इंफीरियर नहीं होते। तो ये एक्सेप्शन है ना, वैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी,
प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन गिफन गुड्स कहते हैं, गिफन पैराडॉक्स भी बोलते हैं। पैराडॉक्स या पैराडॉक्सिकल मींस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, लेकिन गिफन जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, इसका दूसरा पहलू भी है। कई ऐसे गुड्स हैं जो कि कंपैरेटिवली जब कंपैरिजन किया जाए तो चीपर है, तो अगर उनका प्राइस बढ़ता है तो उनकी डिमांड फिर भी बढ़ती है, तो उनको हम क्या कहते हैं, गिफन गुड्स। क्या कहते हैं, गिफन गुड्स, और इसको हम गिफन पैराडॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आया। फिर बच्चे आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन या वेबलिन गुड्स क्या होते हैं, ये लग्जरी गुड्स होते हैं। कौन से गुड्स होते हैं, लग्जरी गुड्स। कहते हैं ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड इसलिए होती है क्योंकि वो महंगे हैं। उनकी डिमांड क्यों होती है, क्योंकि वो महंगे। अब क्या है, क्या हर कोई बच्चे रेड डायमंड अफोर्ड कर सकता है, नो। क्या हर कोई वो टाइटैनिक वाला जो ब्लू कलर का डायमंड है वो अफोर्ड कर सकते हैं, नो। दे आर रेयर प्रेशियस मेटल्स, वेरी एक्सपेंसिव, फार एक्सपेंसिव देन योर सॉलिटेयर्स एंड ऑल, राइट। तो कह रहे सॉलिटेयर की भी कह लो कि डिमांड इसलिए है क्योंकि वो क्या है, महंगा है। क्योंकि शो ऑफ करनी है ना, जी वैगन लोग क्यों खरीदते 2-2 करोड़ की गाड़ियां, उसमें कुछ अलग से होगा क्या, घर मिल जाता है 2 करोड़ का, लोग गाड़ियां लेके घूमते हैं। कारण क्या है, बिकॉज दे वॉन्ट टू शो दैट वी हैव दैट स्टेटस, हम खरीद सकते हैं, हमारी औकात क्या है। जनरली हमारे चंडीगढ़ में तो बहुत ज्यादा ही है ना, ज्यादा दिखाते हैं लोग, राइट। तो ये क्या है, इनको वेबलिन गुड्स या फिर क्या कहते हैं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन कहते हैं। क्योंकि हाँ, जैसे पहले, बहुत पहले जब एप्पल आया था, तो एप्पल का अपना एक लेवल था। अब तो चलो इट्स जनरल ना, एवरीबडी इज हैविंग इट, बट अगर किसी ने कह लो जी वैगन है किसी के पास, तो हम कहेंगे ना कि भाई ना, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। ये महंगे होते हैं तो इनकी डिमांड बढ़ती है, जब ये सस्ते हो जाएंगे तो इनकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि अब हर कोई अफोर्ड कर सकता है। फिर बच्चे इग्नोरेंस या इरेशनल कंज्यूमर बिहेवियर क्या हो गया। कहते हैं कि एक कंज्यूमर जिसको इतनी अकल नहीं है कि कोई चीज ऐसे महंगी फालतू में, घर वाले कहते हैं ये तो तू महंगी उठा के ले आया या ले आई, तो वो क्यों है, क्योंकि हम रैशनल नहीं है, हम बिना सोचे समझे सामान खरीद लेते हैं। स्पेशली ये चलता है इन केस ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अगर देखा जाए तो मार्केट में बहुत सस्ते मिलते हैं, या चोकर हाई फाइबर आटा बोलते हैं। किसी बागी इसका देखा है, वो इतनी इतनी सी वो आती है डाइट के लिए रोटी, राइट, ऑर्गेनिक। कहते हैं ना ये आटा है तो उससे पतले होते हैं, खाना चाहिए, वो ऑल दैट। ठीक है बच्ची, वो क्या है, चोकर मिला हुआ है आटे में। चोकर आपको पता है क्या होता है, आटे का छान होता है, जो कि हम पहले के जमाने में खाते नहीं थे, ब्रांड। तो बच्चे वो ना, अगर आप ब्रांड लेने जाओ 10 रुपीज का इतना सारा मिल जाएगा, 10 रुपीज का। एंड वो आपको इतना सा चोकर और आटा मिक्स करके दे रहे, सेलिंग इट टू यू फॉर 125 रुपीज, 150 रुपीज। फाइबर ही होता है बच्चे, चोकर इज ऑल फाइबर। चोकर इज ऑल फाइबर ओनली, वो तभी तो खाया नहीं जाता हमसे। अगर आप चोकर की अकेले की रोटी बनाओगे वो बनेगी नहीं ढंग से, कभी बना के देखना। तो बच्चे कहते हैं कि क्योंकि तो हमें अकल नहीं है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप हिमाचल साइड पे जाओ तो वहां पे ग्रीन टी लीव्स बहुत ज्यादा उगते हैं, सस्ते में मिल जाता है, 10 रुपए का इतना पैकेट मिल जाएगा। और हम अगर ट्वाइनिंग्स, पहले ट्वाइनिंग्स बहुत ज्यादा महंगा होता था, अब तो सस्ता ही है। ऑर्गेनिक इंडिया जैसे जितना सा हो गया, 300 तक का है, 300 250 है ना, इतने का। तो बच्चे फिर भी कह रहे जो चीज आपको 10-20 रुपए में मिल सकती है, वो आप 200 की खरीद रहे हो। तो कह रहे तुम इरेशनल हो, तुम देख नहीं रहे कि क्या 1 रुपए के बदले तुम्हें उतनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही, तुम बिना सोचे समझे खर्चा कर रहे हो। तो कह रहे अगर इंसान क्या है, बिना सोचे समझे खर्चा कर रहा है, तो अगर उसका प्राइस भी ज्यादा है ना, तब भी लोग उसको खरीदेंगे, अनपॉलिश दालें। समझ आ गई बात। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। बच्चे आप मेरी बात सुनो, आप अभी आपने देखा है हफ्ते, अभी पिछले 2 दिन में गोल्ड का प्राइस कम हो गया, एकदम फॉल हो गया, 6,000 से फॉल हो गया। तो बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर आज गोल्ड का प्राइस फॉल हो गया, तब भी क्या घर वाले भाग भाग के गोल्ड ले रहे हैं, नो। क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि बजट अनाउंस होने के बाद अब प्राइस और ज्यादा गिरेगा। कम हुआ है बेटा, बजट की वजह से जो कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर लगती थी वो फॉल हो गई है, इस वजह से गोल्ड का रेट सस्ता हो गया। तो अब क्या लग रहा है हमें, और सस्ता होगा। अब जब बजट निकल ये चलो मैंने एग्जाम्पल दिया, अब आता है कि नहीं आता, मैं वही आपको एक बात कर, चलो गोल्ड छोड़ दो।
अगर हम जनरली चल रहे थे बेटा, अभी बजट को छोड़ दो, इससे पहले क्या रहा था, 75 के आसपास गोल्ड का रेट था, आज 69 के आसपास कुछ है, ये 7,000 का फर्क था। बच्चे जब अभी सोच लो बजट नहीं अनाउंस हुआ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी और प्राइस बढ़ेगा। तो अगर प्राइस आज महंगा भी है और मुझे लग रहा है कि प्राइस और बढ़ने वाला है, तो मैं आज ही खरीद लूंगी ना गोल्ड, क्योंकि फ्यूचर प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू राइज। ठीक है, और अगर मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में प्राइस और गिरेगा, तो मैं क्या करूंगी, अपनी डिमांड को डेफर कर दूंगी, बाद में कहूंगी कह रही हूँ चाहे अभी गिरा, अभी और गिरेगा, जब और मंदा आ जाएगा तब खरीदूंगी। घर वाले ऐसी बात करते हैं। नेसेसिटीज, बच्चे दवाई की जरूरत है। अब मेरी बात सुनो, यूजुअली आप सिप्ला का एक पत्ता लेते थे, वो 10 रुपए का मिलता था, लेकिन आज वो पत्ता जो है 12 रुपए का आपको मिल रहा है, तो क्या आप क्या कहोगे कि मेरी डिमांड कम हो जाएगी? टमाटर हर बारी इस सीजन में महंगे हो जाते हैं, वैसे यूजुअली 30 के आसपास के मिलते हैं, 25-30। आजकल जो है टमाटर में शादी हुई है तो मुझे पता चलता रहता है जो टमाटर है उसका प्राइस क्या हो चुका है बच्चे, 100 रुपए किलो हो गए। तो क्या हमारे घर में टमाटर नहीं आ रहे? आ रहे घर में, आपके आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं, आप मेरे भी आ रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि इट इज ए नेसेसिटी। ये नहीं होगा तो सब्जी ढंग की नहीं बनेगी। हाँ, कम कर देंगे कई लोग, कम लोग कर सकते हैं कंजम्पशन, बट क्या उसकी डिमांड फॉल हो जाने वाली? नो। तो बच्चे नेसेसिटीज जो है, जैसे आप कह लो, स्पेशली एग्जाम्पल कोविड के टाइम में क्या हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स से उनका अगर प्राइस राइज भी हो रहा था तब भी डिमांड राइज हो रही थी, क्योंकि जिंदगी में जो चीज हमारे को मरने से बचा रही है, पहले तो प्रायोरिटी वही है ना। अगर वो महंगी हो भी रही है तब भी हम उसको खरीद लेंगे। समझ आ गई? तो अब ये वाली एक्सेप्शंस हमें समझ तो आइए, नेक्स्ट क्लास में हम लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू। गुरप्रीत मैं आपको शेयर कर दूंगी वो लिंक क्लास का।